हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज था एकादशी का पारण, तो अभी तो कुछ खाया नहीं है, बस खाए हैं पकौड़ी खाए हैं इसमें तो थोड़ा सा ऐसे ही। और लेकर आए हैं चाय और कुछ खाना वाना में तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प करके आ गई हूँ छत पे। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 8:30। और भाई मतलब फास्टिंग करना देखो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है जो इतना ज़्यादा फास्टिंग नहीं करते हैं। जैसे भीम थे ना, तो मतलब छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ये एकादशी क्यों किया जाता है, क्योंकि इस एकादशी का मतलब ये होता है ना कि आप अगर साल में कोई भी एकादशी नहीं किए हो, तो अगर ये एकादशी निर्जला व्रत रखते हो तो आपको सारे एकादशी का फल मिलता है। क्योंकि जो हमारे महाभारत में भीमसेन थे उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और वो नहीं रह पाते थे, मतलब तो उनको भगवान बोले, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कौन भगवान बोले जस्ट, तो बोले कि सब लोग तो एकादशी करते हैं तो सबको पुण्य मतलब मिलता है, या कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, बट मुझे रहा नहीं जाता है एक टाइम भी बिना खाए। तो उनको भगवान बोले कि आप 24 एकादशी ना करके एक ऐसा एकादशी करो जो निर्जला हो, और पूरे दिन आप भजन करो, भगवान की में आस्था रखो, ये सारी चीज़ें करो, तो आपको सारे जो एकादशी होते हैं उसका फल मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा आध्यात्मिक हो गया ना, तो इसीलिए एकादशी ये निर्जला एकादशी किया जाता है। बट मैं निर्जला नहीं की थी क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी, तो मेरी मम्मी और लोग मना किए कि इस बार लावन लग रहा है। लेकिन फिर भी आप अगर फास्टिंग करते हो ना, तो शरीर में पता नहीं अजीब सा वो अजीब सा फील होता है। भूख से ज़्यादा ना वो लगता है, पूरा वीकनेस फील होता है, पैर दर्द देता है। मेरा तो पैर बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है और सर, ये दो। बाकी ऐसे भूख नहीं लगता, बट पैर दर्द तो बहुत ज़्यादा देता है। बट हाँ, मैं निर्जला नहीं की थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फल वगैरह खाई थी, कुछ भी नहीं, बस पानी पी के, क्योंकि निर्जला नहीं करना था इस वजह से। अभी मैं लेकर आई हूँ चाय, और अभी बेसिक रूम की मैं साफ़ सफाई करके सुबह गई थी ताकि मुझे पारण करना था। और चलो अभी करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा एकादशी का व्रत था, तो बस मैं पारण आज था तो पारण करके बस चाय और थोड़े से पकौड़े खाकर मैं आ गई थी। और यहाँ पे कुछ तो वुमेन क्रिकेट का थोड़ा बहुत हाईलाइट देखे, उसके बाद मैं यहाँ पे देख ही रही थी। देन मैं अपना करंट अफेयर का क्लास लगाती हूँ जैसे एज यूजल मैं डेली करती हूँ। एंड एक कमेंट आया था, मुझे थोड़ा सा हर्ट भी किया। और ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है कि स्टडी ब्लॉग बनाती हो, एग्जाम में तो पास नहीं होती हो। ऐसे में अगर हो तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अब गाइस मैं इसका क्या जवाब दूं, प्लीज आप लोग देना जिनको लगता है कि पढ़ते हो बट सम टाइम रिजल्ट नहीं आता है। और ऐसा नहीं कि मेरा कभी रिजल्ट आया ही नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं होता होगा कि आप लोग का सब मतलब बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट नहीं आता होगा, बट फाइनल नहीं आया होगा कभी। एंड बहुत सारे एग्जाम में नहीं भी आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर जाते तो आज कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होते, तो ऐसा नहीं है। बट इस कमेंट को पढ़ के थोड़ा सा हर्ट हुआ। अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि जो बच्चा सच में स्टडी करता होगा, या फिर जो इंसान सच में थोड़े दिल से ना और सच में मेहनत से स्टडी करेगा ना, वो कभी ये कमेंट ना करे, नहीं करेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत, या मे बी मैं गलत हो सकती हूँ या मे बी सही। बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करेगा जो रेगुलर पढ़ता हो। बाकी बात रह गई ब्लॉग बनाने की, तो मैं फिर से बताती हूँ, ये मेरी नीड है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है कि अगर कोई मुझे बोलेगा ब्लॉग क्यों बनाती हो, शर्म नहीं आता, तो ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी नीड है। और मैं अपने नीड से ये चीज़ें शुरू की हूँ, और मैं कोशिश करूँगी जब तक मेरे अंदर वो हिम्मत हो, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ हो कि हाँ मुझे बनाना है, तब तक मैं ब्लॉग बनाऊंगी। मुझे कोई शर्म नहीं है, ऐसा नहीं। चलो अब मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख, क्योंकि कल मेरा फास्ट था। एंड अभी यहाँ पे 11:30 हो गया, और अभी खाना खाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा हो गया गाइस। जब धूप कम होता है इतना खुशी मिलता है ना, वो दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि गर्मी बहुत कम लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है छत पे, क्योंकि मैं ये रूम छत का है इस वजह से। बट जब ये धूप आती है ना तो माथा खराब हो जाता है। कल भी बहुत ज़्यादा धूप था और कल फास्ट भी था। आज तो चलो कोई बात नहीं, आराम से खा पी के थोड़े आराम करेंगे। बट आज सोना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोना नहीं चाहिए। और खाना खाने के बाद बहुत नींद आता है, तो मैं सोऊंगी नहीं। कुछ करेंगे, फ़ोन में एडिटिंग कर लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बट सोएंगे नहीं, क्योंकि सोने से वो मेरा सारा पुण्य खराब हो जाए। खराब नहीं होता, क्या बोलते हैं, मतलब नाश हो जाता है, जो भी होता है, मतलब ऐसा कहावत है कि सोना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं सोऊंगी। 2 hours later. बहुत रेस्ट करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। और चलो अभी करते हैं थोड़ा सा पॉलिटी का रिवीजन। पता है आज सोना नहीं है, और मुझे सच में खाना खाने के बाद इतना नींद आ रहा था ना कि पूछो मत। अभी 2 बज गया, और चलो करते हैं थोड़ा पॉलिटी का रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, क्योंकि सोना नहीं है।
तो इस वजह से। और दोपहर को मेरा अभी ना आदत हो गया 2-4 दिन से कि मैं डेली सो जा रही हूँ, डेली सो जा रही हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है दोपहर को सोना। बट गर्मी का मौसम में ना ऑलमोस्ट लोग सो ही जाते हैं यार, क्या करोगे आप, कितना टाइम तक मतलब अगर जो पढ़ रहे हो तो ठीक है, चलो पढ़ाई कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ाई करोगे। बट जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और कोई जॉब वगैरह भी नहीं करते, उनके लिए तो भाई मुश्किल है पूरे दिन जगना। जैसे कि आज सोना नहीं था तो मैं 1-1.5 घंटे ऐसे रेस्ट किए, उसके बाद मैं आ गई ऊपर एंड पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। जैसे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं बोली आप सबको कि अगर मेरे अंदर ब्लॉग मैं क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मेरी ये नीड है, मेरी ज़रूरत है एंड मैं स्टार्ट की हूँ, तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। और मैं इतना जल्दी हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं। मुझे पता है मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं, मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना रही हूँ, मान लो तो 1-2 साल तो समथिंग हो गया। बट मैं ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। मेरा अब तो ऐसा हो गया ना कि अभी जो व्यू आ रहा है ना वो पहले के अकॉर्डिंग कम आ रहा है, बट फिर भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक मेरा खुद का मन ऐसा ना हो कि यार मैं थक गई हूँ या फिर अब मेरा मन नहीं हो रहा है, तब तक नहीं। वरना मैं ये जो कमेंट्स करते हैं ना सो कॉल्ड मेरे व्यूअर, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं ऐसे बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, 1-2 जो लोग कमेंट ऐसे करके जाते हैं ना उनको नहीं पता कि उनके कमेंट से किसी को सच में बुरा लगता है। अब देखो मेरे फीड पे आकर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट तो होता नहीं है कि चलो 100-150 पॉजिटिव कमेंट है उसमें 10 अगर निगेटिव भी है तो इग्नोर कर दे। अब 2-4 कमेंट्स में से 1-2 निगेटिव होता है तो वो थोड़ा सा हिट करता है, आप लोग ये समझा करो। एंड पॉजिटिव कमेंट किया करो ना यार, मतलब आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी रहेगी, आप भी लाइफ में ग्रो करोगे। देखो अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ें सुनोगे तो अच्छी ही होगी आपकी लाइफ में। अब किसी के लिए आप गलत बोलोगे, बुरा बोलोगे, देन आपकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें होगी। तो कभी ऐसा मत किया करो। प्रेमानंद भी महाराज भी बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, और जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसा बोलोगे वैसा ही बनोगे। तो प्लीज़ अच्छी बातें बोला करो, अच्छी बातें कमेंट किया करो। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिए यहाँ पे। मैं पहले की अपना पॉलिटी का रिवीजन, देन मैं थोड़े बहुत मैथ बनाए, जो कि मेरे पास पीडीएफ में बहुत सारे मैथ पड़े हुए हैं, तो उसमें से आज मैं यूनिट डिजिट जो होता है वो मैं बना रही थी। देन उसके बाद शाम को 7-7:30 हुआ, मैं चली गई थी नीचे, चाय वाय पिए, थोड़े बहुत बातें किए, बैठे। और यहाँ पे चाय पीकर मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी 2 टाइम, कभी कभी 1 टाइम ऐसे तो चाय मैं पी ही लेती हूँ, और 1-2 बार कोल्ड कॉफ़ी भी हो जाता है। देन उसके बाद मैं छत पे आई एंड यहाँ पे जो भी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से, इसमें सारे हैं, मान लो साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो ये सारी चीज़ों का रिवीजन यहाँ से करती हूँ। तो अभी मैं कर रही थी हिस्ट्री एंड पॉलिटी का रिवीजन, जो मैं सुबह पढ़ी थी, देन उसी का मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मॉर्निंग में वो टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जाम देना है, ये टारगेट है। अभी मुझे अपनी जो बेसिक बोलो ठीक करना है या फिर रिवीजन करना है। अब देखो जो 2-4-10 बार यूपीएससी देते हैं, मान लो 5 बार दिए, तो ऐसा नहीं है उनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ रहता है, वो भी बहुत टाइम रिवीजन करते हैं। सेम अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मान लो 1 साल 1.5 साल पढ़ लिए हो, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेबस खत्म होगा रहता है, बट आपको रिवीजन करना होता है। हाँ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, सेम मेरे साथ भी ऐसा है। मैं बहुत टाइम मतलब मान लो तो सिलेबस मेरा कंप्लीट है, बट रिवीजन करते हैं ताकि मुझे चीज़ें याद रहे, वरना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें होता है ना जो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिवीजन करें ताकि मैं भूल ना पाऊँ। वैसे तो भूलने की बीमारी है भाई, एक तरफ से पढ़ोगे एक तरफ से भूल जाओगे, पता नहीं है क्यों होता है, मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है। सो गाइस मैं नीचे खाना खाने गई थी और मेरे घर में ना परसों छोटा सा सांप दिखा था, ठीक है। और फिर वो लोग को पता नहीं चला कहाँ चल गया, क्योंकि बारिश हो रहा था, और जस्ट वही सांप अभी बाहर था और बाहर वो पिटाया। भाई हम लोग के गांव में ना डर का माहौल है, क्योंकि एक के सांप काटने से बहुत ही भयंकर चीज़ हो चुकी है। मतलब एक लौता बेटा और वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो होता है ना कि थोड़ा सा मन में बहुत डर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डर है। मैं खाना खाने गई थी नीचे और प्रीति बाहर निकली ऐसे ही घूमने के लिए, थोड़ा सा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है इस वजह से, और देख रही है बाप रे वहीं पे है। तो चलो इसी के साथ गाइस मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। मुझे बोलने में भी अजीब लगता है क्योंकि कुछ होता ही नहीं है अच्छा, स्टडी, घर के छोटे मोटे काम, और ये बस ये कमरे आपको दिखते हैं। मतलब ये जो मेरा यूट्यूब वीडियो है इस पे इस कमरा के अलावा कुछ और दिखता भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ तक आप देखे हो, मतलब आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप अपना एक उपस्थिति दर्ज करवा देना कि हाँ आप यहाँ तक देखे हो। तो कम से कम एक इमोजी ही सही, बट शेयर जरूर करना। ओके।